और मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग करे हुए 3 साल हो गए हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके सामने अपनी कुछ नॉलेज शेयर करूँगा। तो हमारा पहला लेक्चर होगा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस इन क्रिप्टो मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी वैलिड है ये। तो हम टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं? देखिए, 2 तरीके के एनालिसिस होते हैं किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए या किसी भी क्रिप्टो को पिक करने के लिए। एक है फंडामेंटल एनालिसिस कि बेसिक लेवल पे वो प्रोजेक्ट या वो कंपनी बिल्ड कर रही है और क्या बिल्ड कर रही है और उसका फ्यूचर है या बस एक स्कैम है। और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस जिस पे हम लोग प्राइस रेंज, वॉल्यूम्स, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने बेच रहे हैं, आरएसआई, इन सब चीज़ों पे देख के हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस। फॉर लॉन्ग टर्म you can hold for fundamental analysis, for short term you can use technical analysis, and technical analysis long term के लिए भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ आ गया कि क्या होता है। अब चलते हैं हम, हमारा अगला है सबसे बेसिक चीज़, सेटअप ऑफ ट्रेडिंग व्यू अकाउंट एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए मैं आपको पहले कैंडलस्टिक पैटर्न बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे डायरेक्ट ले जाके लाइव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस दिखाऊंगा और ट्रेडिंग व्यू पे लाइव आपको दिखाऊंगा कि कैंडल स्टिक क्या होती है। बेसिकली कैंडल स्टिक क्या होता है ना, हमारा पहला लेक्चर यही है कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे और अपना ट्रेडिंग व्यू अकाउंट सेटअप करेंगे। ट्रेडिंग व्यू अकाउंट सेटअप आप कर सकते हैं यूट्यूब से देख के, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कैंडल स्टिक होता क्या है कि ये एक मूवमेंट का, प्राइस का मूवमेंट है कि जैसे अभी आपने बिटकॉइन ख़रीदा $62,000 पे, एंड इन 5 मिनट्स, लाइक आपने 5 मिनट्स का चार्ट इस्तेमाल किया। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे क्या होता है कि 5 मिनट्स पे एक कैंडल बनती है। तो 5 मिनट्स बाद बिटकॉइन का प्राइस होगा 68,000। देन इट्स अ ग्रीन कैंडल, इट विल मेक यू अ ग्रीन कैंडल, एंड ग्रीन कैंडल मीन इट इज़ अ बुलिश बिहेवियर। तो अभी आपको ये सब समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम आगे बात करते हैं कैंडल स्टिक और इसके पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे। तो मैं आपको अभी अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे ले जाता हूँ। चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है। आप इस पर साइनअप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी फ्री वाला साइनअप किया है। पेड वाला भी कुछ दिन में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए फ्री वाला। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे, जैसे आप मार्केट पे जाएंगे, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी हैं, क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी है। सॉरी, हम फॉरेक्स पे चले गए गलती से। तो आप यहाँ मार्केट पे जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी देखेंगे, बहुत सारी है। तो आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी पिक कर सकते हैं, ठीक है। और पहली बात, क्रिप्टो आपको टेक्निकल एनालिसिस हम इसलिए सिखा रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। बेसिकली हम क्रिप्टो की टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे आपको, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस पहले से कर लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि एक कॉइन वो स्कैम होता है और वो स्कैम कॉइन अचानक से पंप होता है। टेक्निकल्स बताते हैं कि पंप होगा, लेकिन वो हो जाता है डम। उसका भी लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कोई भी एक, मान लो आपको क्रिप्टो करेंसी चूज़ करनी हो, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी, आप उनके बारे में रीड कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम देख सकते हैं, और सॉरी मेरा इंटरनेट स्लो है, और उनका मार्केट कैप देख सकते हैं, और प्राइस चेंज, सारी चीज़ें आप, कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से क्रिप्टो के बारे में आप हर चीज़ देख सकते हैं। देखिए, प्राइस चेंज 24 आवर्स एंड द प्राइस चेंज विद इन द 7 days एंड दियर मार्केट कैप एंड दियर वॉल्यूम एंड द सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होता है कि कौन सा कॉइन, कितने कॉइन मार्केट में सप्लाई हो रहे हैं। 2 तरीके की सप्लाई होती है, एक होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई, जितने मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, और एक होती है मैक्सिमम सप्लाई। तो इन दोनों के बारे में आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। हम यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस को। तो हमारा पहला लेक्चर था कैंडल स्टिक पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इज़ द किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो हम ट्रेडिंग व्यू पे गए, हम गए BTC USDT। हम BTC USDT पे क्यों गए? क्योंकि USDT एक क्रिप्टो करेंसी है, हम उसके पेयर में BTC ले रहे हैं। आप BTC को आई थिंक बहुत सारे पेयर में ले सकते हैं। लेट मी चेक।
No, BTC is only available on USDT पेयर. ओके देन BTC USDT पेयर में दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन होगा लॉन्च चार्ट करने का, अब चार्ट लॉन्च कर देंगे। अब चार्ट लॉन्च हो गया, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा, एक सेकंड में सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूँ एक बार, एक सेकंड, सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, तो ये हमारा BTC का चार्ट है। तो हमारा पहला लेक्चर क्या था, कैंडल स्टिक्स। हमारा पहला लेक्चर था कैंडल स्टिक्स, ठीक है। तो ये है आपकी कैंडल स्टिक्स, ये है कैंडल स्टिक्स। ये आपका प्राइस मूवमेंट बताता है। जैसे आप देखिए कैंडल स्टिक प्राइस मूवमेंट बता रहा है। जैसे देखिए ये 10 नवंबर 5:30 पे 66,524 से ये पहुंच गया 68। तो ये बता रहा है कि ये बुलिश। देखो दो तरीके के कैंडल्स होते हैं, एक होती है ग्रीन और एक रेड। ग्रीन बताता है कि बुलिश है और रेड बताता है कि आपका जो प्राइस मूवमेंट है वो बियरिश है। अब बुलिश मतलब अप ट्रेंड है और बियरिश मतलब डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो कैंडल स्टिक के बारे में हमने जान लिया। अब कुछ कैंडल स्टिक बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो चलिए टाइप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है कैंडल स्टिक का, जिसको हम बोलते हैं हैमर पैटर्न। तो चलिए हैमर पैटर्न हम ढूंढते हैं इसके अंदर में, इस ट्रेड में हैमर पैटर्न ज़रूर मिलेगा हम लोगों को, मैं जानता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट 15 मिनट पे हैमर पैटर्न बनते हैं बहुत सारे। दिस इज़ द हैमर पैटर्न, दिस इज़ द हैमर पैटर्न, और दिस इज़ द हैमर पैटर्न। दिस इज़ ये जो है ना, ये लेट अस ड्रॉ द ब्रश हाइलाइटर। इसे ये आपका हैमर पैटर्न होता है। ये जो है, ये जो कैंडल स्टिक है आपकी, ये हैमर पैटर्न है। हैमर पैटर्न समझ गए आप। हैमर पैटर्न कैंडल स्टिक में क्या होता है, इसका मतलब है कि बुलिश बिहेवियर है, डाउन ट्रेंड है, मतलब बुलिश बिहेवियर है, अप ट्रेंड है। जैसे ही आपको शो हो हैमर पैटर्न बन रहा है आपका, इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा, प्राइस मूवमेंट ऊपर ही जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे ये भी हल्का सा हैमर लिया था लेकिन ये थोड़ा डोजी मूव में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हैमर पैटर्न हो गया। कहाँ गया, ये हैमर पैटर्न हो गया। आपको इंटरनेट पे भी मैं दिखा देता हूँ हैमर पैटर्न कैंडल स्टिक, तो आपको ढंग से समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये रहा हैमर पैटर्न। लेट अस लोड दिस इज कॉल्ड द हैमर पैटर्न। देख, अब हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं कि देखिए हैमर पैटर्न के बाद देखिए अप ट्रेंड होता है हमेशा, याद रखना हैमर बुलिश होता है। ये देखो, जैसे ये हैमर है, इसके बाद अगर देखो मैं अगर एक लाइन खींचता हूँ ना, जहाँ से हैमर पैटर्न स्टार्ट हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने एक लाइन खींची यहाँ से, हैमर पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ना, ये हैमर बन रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसे हैमर पैटर्न दिखा मैंने एंट्री ली, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे अभी की वैल्यू देखिए आप, अभी इतनी चल रही है वैल्यू, तो आप नोटिस करेंगे, देखेंगे कि हैमर पैटर्न बनते ही आप ट्रेंड में गया। देखिए 68,824 से 68,643 गया, तो ये आप ट्रेंड बताता है। तो आप छोटे मोटे एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा था हैमर पैटर्न कैंडल स्टिक, तो आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार और जूम करके दिखा सकता हूँ आपको। दिस इज़ कॉल्ड द हैमर पैटर्न, दिस इज़ कॉल्ड द प्योर हैमर पैटर्न। स्मॉल हैमर है लेकिन दिस इज़ कॉल्ड द हैमर पैटर्न। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न विच इज़ बुलिश इनगल्फिंग। तो बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता है कि आपका एक रेड कैंडल बनती है बियरिश, और रेड कैंडल को इनगल्फ कर जाता है आपका ब्लू कैंडल। लेट अस टॉक अबाउट दिस इज़, ये भी, इसको भी हम बुलिश इनगल्फिंग बोल सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। वेयर इज़ माई ब्रश, दिस इज माई हाईलाइटर। इसको भी हम बुलिश इनगल्फिंग बोल सकते हैं। और अगर आपको एक और एग्जांपल चाहिए बुलिश इनगल्फिंग का, तो दिस
दिस इज़ द परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग। और चार्ट पे और मैं आपको शो करूं बुलिश इनगल्फिंग, तो ये रहा एक बुलिश इनगल्फिंग। और आपको मैं गूगल पे भी दिखा देता हूँ बुलिश इनगल्फिंग होता क्या है, ताकि आपको बढ़िया से समझ आ जाए। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरा बेसिक एनालिसिस होगा और एकदम बेसिक से होगा। अगर आप सीख गए तो आप ट्रेड में रोज़ के 10,000 कमा सकते हैं आराम से। 10,000, अगर आपके पास 20-30 हज़ार है तो आप रोज़ के 8-9 हज़ार आराम से निकाल सकते हैं। 1 लाख है तो रोज़ के आप 12 से 15 हज़ार आराम से निकाल सकते हैं बेसिस ऑन योर टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो आप देखेंगे, ये देखिए बुलिश इनगल्फिंग अपीयरिंग एट द बॉटम ऑफ द डाउनवर्ड। देखा, ये आपका रेड कैंडल को इनगल्फ कर गया ब्लू कैंडल, और इसके जस्ट बाद हम एंट्री लेते हैं। लेट अस टेक इन द चार्ट स्मॉल। देखो बुलिश इनगल्फिंग हुई, हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया। ठीक है, एंट्री लेते ही देखो प्राइस ऊपर गया, तो सेकंड पैटर्न हमारा हो गया हमारा बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, 2 कैंडल पैटर्न समझ आ गई। तीसरा कैंडल पैटर्न है तीसरा कैंडल पैटर्न है इन्वर्स हैमर। इन्वर्स हैमर भी एक बुलिश पैटर्न बताता है। तो इन्वर्स हैमर में क्या होता है मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। ये दिस इज कॉल्ड द इन्वर्स हैमर। लेट मी हाईलाइट दिस इज द इन्वर्स हैमर पैटर्न। लेट अस जूम दिस। This is the inverse hammer, and you see clearly it is the inverse hammer. Basically inverse hammer will tell you the uptrend basically, but here it is downtrend because of lots of technicals. So Google पे दिखाता हूँ आपको मैं inverse hammer। देखा, बेसिकली ये आपको इन्वर्स हैमर डाउन ट्रेंड बता रहा है। जैसे इन्वर्स हैमर बने तो आप समझ जाना कि आपका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। जैसे आप देखिए, वेयर इज़ माई इन्वर्स हैमर, दिस इज़ माई इन्वर्स हैमर, एंड यू सी आफ्टर मेकिंग द इन्वर्स हैमर इट विल डाउन ट्रेंड। यू सी इट इज़ डाउन ट्रेंडिंग। तो हमने अभी बात कर ली हैमर पैटर्न की। वेयर इज़ माई हैमर पैटर्न, this is my hammer pattern, and we also talk about the bullish engulfing. This is the bullish engulfing, and this is also the bullish engulfing, and this is also the bullish engulfing, and we also talk about the inverse hammer, and this is the inverse hammer. This is clearly an inverse hammer also always tell you the downtrend. So रट लो ये कि हैमर अप ट्रेंड बताएगा, इन्वर्स हैमर डाउन ट्रेंड बताएगा, बुलिश इनगल्फिंग अप ट्रेंड बताएगा। अब बात करते हैं डोजीज कैंडल की। अब डोजीज कैंडल क्या होता है कि ये मिडल लेवल पे होता है। इसमें होता क्या है कि ना बुल्स जीतते हैं ना बियर जीतते हैं। कैंडल ऐसी ख़तरनाक बनती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे आपको बढ़िया सी डोजीज कैंडल में दूसरी क्रिप्टो करेंसी में दिखाता, देखिए जैसे ये डोजीज कैंडल या ये डोजीज कैंडल है, मतलब कि प्राइस जितना ऊपर गया लेकिन बियर्स ने इनको यहाँ से नीचे खींचा यहाँ तक खींचा, फिर हमारे बुल्स ने फिर ऊपर आए, तो बुल्स और बियर्स के बीच में लड़ाई चलती रही, तो ये एकदम से डोजीज कैंडल बन गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ देखिए, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ डोजीज कैंडल ही बन रही है, तो यहाँ पे डोजीज कैंडल ही बन रही है, तो अभी यहाँ पे मैटर सही चलेगा। इसका मतलब क्या है, डोजीज कैंडल आपका ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, साइडवेज मूवमेंट होगी। ठीक है, तो डोजीज कैंडल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे हमारे बियरिश इनगल्फिंग की। तो बियरिश इनगल्फिंग में क्या होता है कि हमारा जो ब्लू है ना, हमारे जो अप ट्रेंड है उसको इनगल्फ कर रहा है हमारा रेड ट्रेंड। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए बियरिश इनगल्फिंग, दिस इज where is the bearish engulfing pattern. Let us talk about the bearish engulfing pattern. Yeah, this is the bearish engulfing pattern. Let me highlight it. This is the bearish engulfing pattern. This is also called the bearish engulfing pattern. और ये पैटर्न आपको समझ कैसे आएगा, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे मैं आपको दिखा, अभी मैंने आपको पढ़ा बियरिश
इनगल्फिंग पैटर्न। तो देखिए आप, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, जब एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल खा जाएगा, मतलब कि ग्रीन कैंडल की नेक्स्ट कैंडल बनेगी रेड कैंडल जो कि बड़ी होगी, तो ये हमारा बियरिश कैंडल होता है। इसके बाद समझ जाना डाउन ट्रेंड आएगा, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया कि कहाँ गया, एलिस में दिखाया था। देखिए ये है बियरिश इनगल्फिंग, इसके बाद डाउन ट्रेंड आया। तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार के बारे में। तो शूटिंग स्टार क्या होता है, ये भी एक बियरिश पैटर्न दिखाता है। शूटिंग स्टार भी एक बियरिश पैटर्न दिखाता है। शूटिंग स्टार हमारा एकदम हैमर की तरह होता है, थोड़ा अलग सा होता है। हम शूटिंग स्टार को इन्वर्स हैमर भी प्यार से बोल देते हैं। तो मैंने इन्वर्स हैमर के देखे, ये रहा लाइव बन रहा है, ये तो शूटिंग स्टार, ये देखो लाइव शूटिंग स्टार बन रहा है। अगर ये कैंडल 45 मिनट में ऐसी रह गई कि मतलब हल्का सा ऊपर से पूरी नीचे आ गई, तो मतलब कि ये डाउन ट्रेंड है, ये और नीचे जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात की हैमर कैंडल स्टिक की, हैमर पैटर्न की, इन्वर्स हैमर की, शूटिंग स्टार, बियरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग और डोजी कैंडल्स की। तो और भी तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, तो आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा कि कौन कौन से कैंडल्स हैं और आपको कहाँ से पढ़ना है रिसोर्सेज। और अगर आपको लगता है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन सही नहीं है पढ़ाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस, तो आप कमेंट में कह सकते हैं। बाकी मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपको अभी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग व्यू पे सिर्फ एक इंडिकेटर है RSI। मैं आपको RSI ऐसा सिखा दूँगा कि सिंपल सी बात है, आप RSI से ही ट्रेड करना सीख जाएंगे। आप ट्रेडिंग का एक सिंपल रूल होता है कि कोई भी एक टूल को मास्टर करो। अगर आप उस टूल को मास्टर कर गए तो आप बहुत पैसे छापेंगे। तो आज हमने कैंडल स्टिक की बात कर ली। दिस इज़ द कैंडल स्टिक। ग्रीन कैंडल स्टिक रिप्रेजेंट द अप ट्रेंड एंड द रेड कैंडल स्टिक रिप्रेजेंट द डाउन ट्रेंड। And we also talk about some candlestick patterns, and just this is the basic, and this is the whole oh मैं भूल गया कि the interface of the let's just talk about the interface of the trading view। तो ये हमारे ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस होता है। ये यहाँ से हम करेंसीज चूज़ करते हैं या स्टॉक। ये होता है हमारा चार्ट्स पर प्राइस मूवमेंट पर मिनट, मतलब पर 30 मिनट, पर 45 मिनट, पर आवर्स। लेट अस टेक अ 1 hour chart. This mean one candle represent the price movement of 1 hours. Okay, if you are trading for the some mid term or long term, you can use 4-hour chart, and for intraday trading you can use 15 minutes chart, because 50-minute candle is best for the intra trading chart. Okay, तो ये समझ आ गया। और ये ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ से आप ट्रेंड लाइन एरो सब ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से ब्रश, यहाँ से आप फिबोनाची का रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से आप लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन मार्क कर सकते हैं, प्राइस रेंज। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो आप क्या करेंगे, ब्रेकआउट होते ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट से प्राइस रेंज देख लेंगे और देखेंगे कि प्राइस इतना जा रहा है, तो आप मार्क कर सकते हैं अपनी प्रेडिक्शंस को। फिर यहाँ से आपको कुछ नहीं, स्माइली फेसेस आएंगे। तो ये है हमारा बेसिक सा ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे आपके प्राइस बताते हैं और यहाँ नीचे देखेंगे आप, नीचे ये देखिए, ये टाइम फ्रेम है। जैसे मैं 15 मिनट्स में हूँ, लेट अस सी इट इन 1 month। सो दिस इज़ द 1 month चार्ट। थोड़ा अटपटा है लेकिन 1 month ऐसे ही होता है। फॉर द लो, आई थिंक क्रिप्टो के लिए 4-hour चार्ट इज़ बेस्ट फॉर द मिड टर्म। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।